4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी के दौरे की बराबर आप खबरें सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को 2 साल पूरे हो गए हैं। 7 सितंबर 2022 को गालिबन उन्होंने, या 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया था। और उसके बाद इन 2 सालों में क्या हुआ है, कैसे राहुल गांधी भारत के उस नैरेटिव को चेंज करने में कामयाब हो गए जिसका जिक्र वो अमेरिका में भी कर रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने यहाँ पर भी बताया कि जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी तो उसके बाद मेरे दिल में क्या ख्याल था, फिर मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक अलग बात है, वो आप कई बार सुन चुके। लेकिन इन 2 सालों में राहुल गांधी की यात्रा के बाद चेंज क्या आया, क्या आपने इस पर गौर किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के दोबारा से या तिबारा से या दर्जन बार जो है बता चुके हैं, लेकिन आप इस 2 साल के मौके पर ये अंदाज़ा कीजिए कि 2 साल पहले भारत में जब आप रहते थे क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, जैसे कि सैम पित्रोदा ने भी कह दिया कि उनके ऊपर ये पैसा खर्च हुआ है, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं। देश के मीडिया को यह जिम्मेदारी दे दी गई थी कि राहुल गांधी के हर एक एक्ट को आप चाइल्ड एक्ट बना दें, बच्चकानी हरकत बना दें। बालक बुद्धि अभी तक कहा गया है मोदी जी के माध्यम से। और फिर राहुल गांधी के तमाम उन जिद पर, तमाम उन फैसलों पर, विपक्ष की उस मजबूती पर मोदी जी जैसे सक्षम और बड़े नेता को यू टर्न लेना पड़ा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि राहुल गांधी को जब एक प्लान के साथ पप्पू बनाया गया और कहा गया कि इनकी किसी बात को भी अगर सीरियस लिया मीडिया ने या लोगों ने तो मेरे वर्चस्व को ठोस ठेस पहुंच जाएगी, ऐसा सोचते हुए जो राहुल गांधी पर हर एक भारतीय जनता पार्टी के और गोदी मीडिया के छोटे मोटे एंकर ने भी एक कटाक्ष किया, उनको पप्पू वाकई बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस यात्रा को चल करके क्या साबित किया? राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि दरअसल जब मैंने देखा कि तमाम सोर्सेज बंद हैं, कोई संस्थान कोई संस्थाएं लोगों तक हमारी बात पहुंचा नहीं पा रही हैं और लोगों के सवाल तो अभी तक गौड़ हैं, उनको कौन पूछता है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी का ये वाला प्लान कि मुझे ज़मीन पर उतर के उनके पास जाना पड़ेगा, ये इतना कामयाब हो जाएगा शायद इस बात का तो राहुल गांधी को भी नहीं पता था। जब आम लोगों से जुड़े और उन्होंने कहा यह यात्रा सुनने की है, वो लोगों से सुने चुप होकर के। नेता का काम है बयान देना, भाषण देना, झूठे जुमले बताना, लेकिन राहुल गांधी चले गए गलियों में, कस्बों में, शहरों में, गांवों में, पगडंडियों पर एक आदमी से मिलते रहे, संस्थाओं से मिलते रहे, छोटे छोटे एनजीओ से मिलते रहे, उनसे मशवरा करते रहे। असल भारत को जानने का, असल भारत की सही तस्वीर को पहचानने का, असल भारत के बुनियादी सवालों को संज्ञान में लेने का ये इतना गोल्डन चांस था कि चंद्रशेखर की यात्रा मुझे याद आ जाती है। खैर, लेकिन राहुल गांधी ने वाकई एक इतिहास लिख दिया। इन 2 सालों में जो उनकी यात्रा पूरी हुई उससे पता ये हुआ कि इनका जो हज़ारों करोड़ रुपए का जो मैं कह सकता हूँ खर्चा हुआ था उनको पप्पू बनाने में, वो सब गौण साबित हो गया, सब पैसा बेकार हो गया। और राहुल गांधी की बात ने, जब मीडिया ने उसको साथ नहीं दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी, और बाहर का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जब बड़े बड़े अखबारों में छाप दिया करता था तो इन लोगों को भी मजबूरन छापना ही पड़ता था। तो पता ये चला कि राहुल गांधी की जो तस्वीर बनाई है दरअसल राहुल गांधी वो नहीं है। अब राहुल गांधी अगर सुपरमैन भी बनकर आ गए, इससे आपको और मेरा फायदा क्या, ये भी एक सवाल है। भाई राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, मेरा क्या नुकसान था, यानी कि एक आम आदमी का क्या नुकसान था? और राहुल गांधी अगर अपनी यात्रा के बाद सुपरमैन बन गए हैं तो इससे मेरा फायदा क्या है? देखिए, बात सुन लीजिए, हमारी बात कहने वाला पार्लियामेंट में जहां पॉलिसीज बनती हैं वहां पर सक्षम नेता का होना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार पर पैनी नजर रखेगा। पहले तो 10 बरस तो विपक्ष को देखा ही नहीं मोदी जी ने, विपक्ष का कोई नेता ही नहीं था, कुचल कर रख दिया था। आरएसएस के नहीं सुनते थे, किसी की हिम्मत थी किसी विभाग में कोई बात बोलते हैं। वो डर का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी था, राहुल गांधी के उदय होने से सवाल तो राष्ट्रीय पटल पर आए ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना वो भी सुखबुगाहट करने लगे। उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो गया सवाल करने का, बात करने का, अपनी राय रखने का। वरना मोदी जी के सामने कोई बोल सकता था? 10 साल से जो मोहन भागवत और ये तमाम आरएसएस के सर्वे सर्वा चुप बैठे थे, इनको साइडलाइन कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का बहुत कमज़ोर कहे जाने वाला अध्यक्ष वो कह रहा था हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आरएसएस की तो वाकई ज़रूरत नहीं है भारत को, ऐसा लोगों का मानना है। मैं जस्टिस
जो काटजू हैं उनका एक बयान सुन रहा था, दो से 4 महीने पुराना। उन्होंने आरएसएस की पूरी एक ऐसी खोल कर रख दी कि अंग्रेज़ों के किस तरह से चमचागिरी करते थे। लेकिन वो बहरहाल माने या न माने, वो नफ़रतों का बाज़ार गर्म कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जो मोहब्बत की दुकान खोली, और देखिए मोदी हटाने का आह्वान नहीं किया उसने, सरकार बदलने का आह्वान नहीं किया, जेपी लोहिया की तरह सरकार जो है गद्दी खाली करो ऐसा नहीं कहा, न गद्दी का जिक्र किया, न अपोजिशन लीडर का जिक्र किया। अपनी मोहब्बत की बात और लोगों के सवाल पूछता रहा वो शख्स। और उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया। उस नेता को जानने का मौका मिला और उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए, और लोगों ने माना कि नहीं, ये आदमी ऐसा हो सकता है कि शायद हमारे सवालों को राष्ट्रीय पटल पर रखे और सरकार को मजबूर कर दे। और अगर ये सरकार में आया तो शायद हमारे कुछ वो सवालात जो एक 75-77 साल से ज़मीन पर पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं। जाति जनगणना आप भले नीतीश कुमार ने शुरू की, भले ही राजीव गांधी ने जो है मंडल की जो सिफारिशात हैं उनको डाल दिया था साइड में, लेकिन राहुल गांधी ने उसको उठा करके लोगों को बताया कि जब तक आपके हाथ में आपका अधिकार नहीं होगा, आप भागीदार नहीं होंगे, आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जो सोर्सेज हैं, हालांकि सोर्सेज कितने हैं इसके बारे में तो बड़े लंबे लंबे एपिसोड बनाए जा सकते हैं कि आपके पास है क्या। आपकी नौकरियां घट रही हैं, आउटसोर्सिंग पे आप काम ले रहे हैं। हद ये कि 2.5 लाख नौकरियां तो 2 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 1.5 साल की आर्मी में खाली थी। इतनी नौकरियां खाली पड़ी, 30 लाख पद खाली पड़े, प्रदेशों में अलग पड़े, टीचर्स में खाली पड़े, जजेस में खाली पड़े, सरकारी मतलब दुनिया भर में। लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पेपर पे पेपर कराते हैं, लीक होते हैं आपसे, फिर वो लंबा चला जाता है, फिर वो पढ़ने चला जाता है। जितने टीचर मिल जाएंगे ना आपको पढ़ाते हुए, इतने नौकर नहीं मिलेंगे आपको सरकारी। तो बहरहाल वो जो सोर्सेज जो भी कुछ हैं 2% या 2.5% भारत के, वो अगर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उन लोगों के अंदर भी वाकई एक क्रांति आ जाएगी। जब किसी घर के अंदर कोई IAS PCS इंस्पेक्टर या कोई वकील बन जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर जाता है, पूरे मोहल्ले को, बिरादरी को प्रेरित कर जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेरित होने की वजह तो है कि आज दलित समाज का बंदा पढ़ने लिखने की बात करता है। अब आप उसको आरक्षण से जोड़ दीजिए, आरक्षण से चूँकि कमज़ोरी है, उसके पास वो संसाधन नहीं है पढ़ाई के, तो ऐसे समय में अगर उसको सरकार का सपोर्ट मिल जाता कुछ नंबरों का, ऐसा तो है नहीं वो घस खुदा है, ऐसा तो है नहीं उसके 2 हाथ पैर नहीं है। और आप ही सुरखाब के पर लेके निकले हैं, दुनिया में आए हैं, आप ही वर्ण व्यवस्था के मुताबिक अपने आप को दिमाग के बराबर मानते हैं, सर के बराबर मानते हैं। लेकिन देखते हम ये हैं कि ब्राह्मण समाज का आदमी भी है, यदि काम गलत कर रहा है तो वो चोरों की तरह है, और बहुत ही शूद्र है, अति पिछड़ा है, महादलित है, वो अपने रोल से बहुत ऊंचा चला जाता है। तो आपका कोई एहसान नहीं है उसमें, उसको आपने मौके नहीं दिए हैं। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने इन 2 सालों में नरेटिव चेंज कर दिया है। मोदी जी का जो नरेशन था ना, बिजनेसमैन्स को मजबूत करना और मल्टीनेशनल कंपनीज को मजबूत करना और MSME को तबाह बर्बाद कर देना, जब वो नोटबंदी हुई है उसी दिन मनमोहन सिंह का आ गया था वक्तव्य। राहुल गांधी से जो कन्वर्सेशन हुआ है, बैकबोन कमर तोड़ दी गई है। आप लोगों को भले महसूस ना हो, क्योंकि एक वर्ग जो अपना काम कर रहा है, जो कोरोना के समय भी दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योगपति बन जाता है, उसको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो वो है जब 45 करोड़ लोग आपको पता चलेगा कि जॉब की तलाश में छोड़ करके अपने वापस आ गए हैं। दिक्कत तो जब पता चलेगी जब कृषि के क्षेत्र में लोग बढ़ने लगे हैं। दिक्कत तो जब पता चलेगी जब मनरेगा का, जिसको गड्ढा बताया करते थे मोदी जी, उसका फंड बढ़ाना पड़ गया है। दिक्कत तो तब उन्हें पता चलती है ना, आपको ना पता थोड़ी ना। 71 करोड़ देश में लोग ऐसे हैं जिनको 100 से 200 रुपए के बीच की आमदनी है, यानी कि 6,000 पर मंथ भी नहीं कमा पाते, घर का खर्चा चला पाएंगे। लेकिन आपको तो सब कुछ चंगा सी दिखाई देता है, आपको मॉल और रोड दिखाई दिए जाते हैं। अरे मॉल वाला बाहर आके आ रहा, हमारा उसमें फ़ायदा क्या है भाई? चीन की तरह करो ना, आप चीन की तरह करो। आपकी अपनी कोई कंपनी है फ़ोन बनाने की, 140 करोड़ लोग दुनिया देश में रहते हैं, ये फ़ोन बनाने वाली अपनी कोई भारत की कंपनी है? ये कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया हमने। अरे तो काम तो दूसरे का, फिर अंग्रेज़ों को भगाया क्यों था? वो भी तो यही काम कर रहे थे। जब अंकल चिप्स बेचना है, लेस बेचना है, 5 पैसे का 50 पैसे का आलू 50 रुपये का बेचना है, तो किसान का भी तो चलवाइए आप। फिर अंग्रेज़ों को क्यों भगाया था आपने? स्वदेशी अपनाने का नारा क्यों दिया था? बहरहाल बात कहीं से कहीं और चली जाती है, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल सही राह पे गामजन है। और 2 बरस में जो ये चेंज आया दोस्तों, उसकी वजह राहुल गांधी की वो यात्रा है।
चूंकि 2 साल पूरे हो गए तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि एक नेता ऐसा उदय हुआ है जिससे आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो देखिए तंत्र के ऊपर डिपेंड है, आपको और मुझे भी सही होने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।